Hello everyone, welcome to Aspirants Campus. This is Richa and बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इंटरकास्ट मैरिज रिलेटेड। जो डॉक्टर अंबेडकर स्कीम है सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज उसके लिए। तो यहाँ पे एक न्यू अपडेट है इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले आप गूगल पे डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ये सर्च करेंगे और उसका वेबसाइट आपको मिल जाएगा ambedkarfoundation.nic.in। ठीक है, उसके उस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो कुछ इस टाइप का आपका पेज जो है वो ओपन होगा। देख लीजिए एक बार, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, अब देखिए इसके स्कीम के बारे में देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि एक बोल्ड स्टेप लेना, इंटरकास्ट मैरिज हमारे समाज में जो कास्टिज्म फैली हुई है सरकार उसको खत्म करना चाहती है, जिससे कि सभी जो जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बटे हुए हैं अलग अलग कास्ट में वो सब क्या हो, एक हो जाए। ठीक है, सब इक्वल हो जाए। Taken by newly wedded couple and extend financial incentive to couple to enable them to settle down in the initial phase of married life। तो सरकार जो है उनको उन कपल्स को सेटल होने के लिए अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ इंटेंसिव्स दे रही है, incentives दे रही है। It is clarified that it should not be constructed as supplementary scheme to an employment generation or poverty elevation scheme। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई जो गरीब होंगे उन्हीं को मिलेगा या फिर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है उनको नहीं मिलेगा या जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है उनको मिलेगा। इस तरीके से कुछ नहीं है कि हाँ आपकी सैलरी इतनी ज्यादा होगी तो आपको ये स्कीम नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्कीम है इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वेबसाइट पे अब अपडेट हो गई है, पहले जो था वेबसाइट इस तरीके से बनी हुई नहीं थी, अब इनकी वेबसाइट जो है थोड़ी बन गई है। तो देख लेते हैं इंटरकास्ट मैरिज जो होता है। पर्पस ऑफ दिस स्कीम मीन्स अ मैरिज इन विच वन ऑफ द स्पाउस बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट। एक जो स्पाउस है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा जो है वो नॉन शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों में से एक जो है वो शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। और जो दूसरा है वो नॉन शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, चाहे वो एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो। तो क्लियर है ये वाला पॉइंट। देखिए जो मैरिज होगा वो वैलिड होगा एज पर द लॉ एंड ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और मैरिज जो है कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहिए? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, आप कोर्ट में जाके अपना जो मैरिज है वो रजिस्टर करवाते हैं तो हो जाता है आपका, आई थिंक 15-20 दिन लगता होगा मैक्सिमम, और आपको आपका एफिडेविट जो है वो मिल जाता होगा। ठीक है, एन एफिडेविट ऑफ बीइंग लीगली मैरिड एंड इन मैट्रिमोनियल अलायंसेस विल बी सबमिटेड बाय द कपल। अच्छा ठीक है, कोर्ट में अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसकी जानकारी के लिए भी देखिए आपको वहां पे क्या होता है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपनी मैरिज रजिस्टर करवाते हैं तो आपको टू विटनेस चाहिए, एटलीस्ट टू विटनेस। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर अपनी रजिस्टर करवाते हैं मैरिज तो आपको 3 विटनेस चाहिए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4-4 आपकी फोटो लगेगी हस्बैंड वाइफ की, उनके पूरे एफिडेविट प्रिपेयर होंगे। तो वो सारे एफिडेविट जो प्रिपेयर होंगे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेके जो एसडीएम है उनके ऑफिस में जाना होगा और वहां से फिर वहीं से आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको मिल जाएगा वहीं से। तो दिल्ली में तो जैसे कि आपको पता है कि ई डिस्ट्रिक्ट के थ्रू सारा काम हो रहा है, तो वहीं से आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो भी होगा। देखिए तो वेयर मैरिज इज रजिस्ट्रेशन अदर देन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द कपल इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ सेपरेट सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए अगर आपकी जो मैरिज है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रजिस्टर्ड नहीं होती है, किसी और उससे होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा एनेक्चर 1 जो इसमें फॉर्मेट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग।
नो इंसेंटिव्स मतलब अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। सेकेंड सब्सिक्वेंट मैरिज के कोई इंसेंटिव नहीं है। प्रपोजल वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड इफ सबमिटेड 1 ईयर ऑफ विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। ये प्रपोजल तभी वैलिड होगा जब आप 1 साल के अंदर अंदर अपना जो है आप सबमिट कर देते हैं फॉर्म। 1 साल से ऊपर हो गया तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेरी कई बार आती है कि मेरी शादी को इतना साल हो गया है, इतना टाइम हो गया है, अप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे क्लियर आपको दिया हुआ है, देखिए कि आप अगर 1 साल के अंदर अंदर सबमिट कर देते हैं तब आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। इफ द कपल हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एनी इंसेंटिव, कपल को अगर कोई भी इंसेंटिव अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी से मिल गया है, द अमाउंट अप्रूव्ड रिलीज टू द कपल will be adjusted from the total incentive that could be released to them under this scheme, ठीक है। वो इसी में एडजस्ट किया जाएगा जो इस स्कीम के थ्रू जितना इंसेंटिव मिलेगा तो वो पैसा इसी में। ऐसा नहीं है कि आपने स्टेट गवर्नमेंट से भी ले लिया, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से भी ले लिया और फिर आप अंबेडकर फाउंडेशन से भी ले रहे हैं, तो ये चीज नहीं हो पाएगी। The proposal to give incentive under the scheme should be recommended either by sitting member of parliament यानी कि एमपी, जो आपके एरिया के एमपी होंगे या जो एमएलए होंगे उनके थ्रू, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम होंगे उनके थ्रू जो है ये आपको सबमिट कराना होगा। यूटी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, डीएम, डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है, ये इनके द्वारा रेकमेंड होना चाहिए। जो आप मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनके सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए उस पे, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ इंसेंटिव, अब देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं। द इंसेंटिव फॉर लीगल इंटरकास्ट मैरिज शैल बी 2.50 लाख पर मैरिज, मतलब कितना मिलेगा, 2.5 लाख रुपए मिलेगा। रिसिप्ट ऑन रिसिप्ट ऑफ प्री स्टैम्प रिसिप्ट on a 10 rupee non-judicial stamp paper, an amount of 1.5 lakh will be 1.50 lakh will be released to the eligible। टोटल आपको कितने मिलते हैं, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 1.5 लाख उसमें से क्या कर दिया जाता है, आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू आपके ज्वाइंट अकाउंट में डाला जाएगा, कपल के ज्वाइंट अकाउंट में डाला जाएगा। और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि जो 1 लाख बच गया वो 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। एफडी किया जाएगा उसका 3 साल के लिए। अब ये जो अमाउंट होगा विल बी रिलीज टू द कपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 3 years, 3 साल के इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट थ्रू 10 आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स एंड CGHS approved hospital, all the state government medical college, all state hospitals recognized by the state government, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और क्या क्या चाहिए, देखिए एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा चाहिए, मतलब जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तो वो एप्लीकेशन मैंने आपको पिछली बार भी दिखा दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके का है। आपका एससी सर्टिफिकेट चाहिए, एक कपल जो एससी होगा उसका तो एससी चाहिए ही। दूसरा जो होगा स्पाउस में दूसरा जो होगा वो ओबीसी, एसटी, डीएनसी, ओसी या फिर जनरल कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। इनमें से किसी कास्ट का भी हो सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपका, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आपने अपना मैरिज रजिस्टर कराया है। रिलीजन सर्टिफिकेट चाहिए आपका, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट से अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो इसलिए रिलीजन सर्टिफिकेट चाहिए। डेट ऑफ सबमिशन चाहिए एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, 1 साल के अंदर अंदर। पहला मैरिज का एफिडेविट और सर्टिफिकेट चाहिए, फर्स्ट मैरिज का, पहली शादी है इस चीज का एफिडेविट चाहिए कि भाई आपकी पहली शादी है। रिकमेंडेशन चाहिए आपका एमपी एमएलए से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, मजिस्ट्रेट से, इन सब से आपका रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। मर्जर ऑफ डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज एंड डॉक्टर नेशनल रिलीफ टू द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विक्टिम्स ऑफ ऑटोक्रेसी स्कीम, ठीक है। इन दोनों का मर्जर किस तरीके से मर्जर हो गया है दोनों स्कीम का। ऑटो एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज क्या होता है, अत्याचार अगर किसी पे हुआ है तो उसके लिए जो होता है वो स्कीम होता है। तो यहाँ पे क्या है,
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन सिविल राइट्स। सिविल राइट्स एक्ट 1955 के प्रोटेक्शन के लिए ये जो एक्ट है ये लेके आया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रिवेंशन के लिए कि उनपे कोई अत्याचार ना हो। और ये कब से आएगा? 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आ जाएगा। इन लाइट ऑफ द अबव एलिजिबल कपल ऑटोसिटी केसेस में बी अप्लाई टू DAF अप टू 28 फरवरी। ठीक है, ये आपको जितने भी केसेस हैं वहां पे दिखाने होंगे। लेकिन जो ये जो आपको मिल रहा है वेलफेयर जो आपको मिल रहा है तो ये इस चीज के अंदर नहीं आएगा। ऑटो एट्रोसिटी केसेस जो है उनको आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। देखिए, नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन बाय डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज एंड डॉक्टर अंबेडकर नेशनल रिलीफ। ठीक है, victims of atrocities scheme of Dr. Ambedkar Foundation with effect from 1 अप्रैल 2023। इसके जो विक्टिम्स होंगे उनको 1 अप्रैल 2023 से लिया जाएगा उनका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज केसेस में देखिए अप्लाई थ्रू द प्रोसीजर ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इनके डिपार्टमेंट से ही आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ेगा। रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी PCR एक्ट 1955 स्कीम बीन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज, ये उनके द्वारा चलाया जा रहा है स्कीम। और देखते हैं, चलिए। हाँ, एक चीज, जब आप यहाँ पे स्कीम्स पे आएंगे तो देखिए ये एक पेज ओपन हो जाएगा आपका स्कीम्स एंड प्रोग्राम ऑफ द फाउंडेशन। जितने भी हैं जो अपना एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो अब इसके नए एड्रेस पे भेजें। द एड्रेस ऑफ डॉक्टर फाउंडेशन हैज बीन चेंज। डॉक्टर फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिल्डिंग वेस्ट 1 विंग नंबर 7 RK पुरम न्यू दिल्ली 110066। ठीक है, तो ये जो है ये चेंज हो गया है। अब यहाँ पे डिफरेंट जो है उनके नंबर दिए हुए हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल स्कीम एड स्कीम जो है उसके बारे में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे फोन नंबर है, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम क्लिक फॉर मोर के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें और एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो मिल जाती है स्कीम के बारे में। इसी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज पे अगर आप करते हैं तो इसका कंसल्टेंट का यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे ईमेल आईडी है और नीचे फोन नंबर है, तो आप फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन नेशनल एस्से कंपटीशन स्कीम है, उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उनका भी फोन नंबर है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट अस पे हम जाके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको पूरा जो एड्रेस है वो मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम ईमेल आईडी अपना डालिए और जो आपका मैसेज है वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप मिल भी सकते हैं इनके फाउंडेशन में अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो स्कीम के बारे में आई होप आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन मोस्टली क्लियर हो गई होगी। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहीं पे आपको भेजना है। ठीक है, यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेंड करना है। चलिए, एक बार इसका एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं है तो यहां से आप देख सकते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज, ये आपका आ गया। और ये देखिए विकास त्रिवेदी जो है इसके डायरेक्टर हैं, ये पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी लिखा है। इसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रखी है, वही सारी चीजें जो हमने अभी देखा वेबसाइट पे। नॉर्म्स टू रिलीज इंसेंटिव्स,
क्या क्या नॉर्म्स हैं, कैसे आपको मिलेंगे, ये भी हमने वेबसाइट पे देख लिया है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करके आपको ऊपर दिए गए एड्रेस पे, ये जो एड्रेस है ये चेंज हो गया है, जीवन प्रकाश बिल्डिंग 9th फ्लोर, ये जो है न्यू दिल्ली 110001, ये जो है एड्रेस चेंज हो गया है। न्यू एड्रेस जो है आपको वेबसाइट पे मिल गया, और यहाँ पे आपको डीएमडीसी के सिग्नेचर के साथ ये आपको सेंड करना है अंबेडकर फाउंडेशन को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।